ठीक है। हेलो एवरीवन, हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि सभी लोग ठीक होंगे। बच्चों देखो, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नेम है वृत्त यानी कि सर्कल। तो देखो, पिछली क्लास में हम लोगों ने ये सीखा था कि सर्कल होता क्या है, ठीक है। उसका केंद्र क्या होता है, उसकी त्रिज्या क्या होती है, जीवा क्या होती है ना, जो बेसिक बेसिक चीजें होती हैं वो हम लोगों ने सीख ली थी। तो एक बात बताओ कि जैसे मान लो एक वृत्त है, ठीक है, और ये इसका केंद्र है और यहाँ पर ये बिंदु ए है। तो इस ओ ए को क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे कि जीवा बोलेंगे? त्रिज्या। त्रिज्या। बहुत बढ़िया। तो वृत्त पर अगर कोई बिंदु है, ठीक है, तो उसका केंद्र से दूरी त्रिज्या कहलाती है। और त्रिज्या को स्मॉल आर से दिखा देते हैं या फिर कैपिटल आर से दिखा देते हैं, ठीक है। अब बच्चों मान लो कि एक लाइन मैंने ऐसे खींच दी, ऐसे यहां से लेके यहां तक, और इसका नाम रख दिया सी डी। तो इस सी डी को क्या बोलेंगे? व्यास। बहुत बढ़िया, व्यास। ठीक है। व्यास। और जो व्यास होता है वह त्रिज्या का कितना होता है? आधा। तो व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। क्या सब बच्चे समझ पा रहे हैं? यस सर। यस सर। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लोहे से ज्यादा कि पिटके जाएगा। क्या हुआ बेटा? किसी का कोई डाउट है? मान लो ऐसे मैंने एक लाइन खींची, तो इसको क्या बोलेंगे? बताओ, ये जो सीडी वाली लाइन, इसका नाम क्या होगा? जीवा। वेरी गुड, वेरी गुड। सीडी को हम लोग यहाँ पर जीवा कहेंगे, ठीक है बच्चों। बहुत बढ़िया यार। तो ये सब जो बेसिक बेसिक चीजें थी वो हम लोगों ने सीख ली थी, ठीक है। तो अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए हेडिंग लगाओ, चलो लगाओ कि एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। हेडिंग लगाओ। लगा ली सर। गुड। चलो अब ध्यान दो। देखो, लिखा है कि एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अलग अलग बिंदुएं लेते हैं और उनसे स्पर्श रेखा खींचने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो एक वृत्त है और एक बिंदु इसके अंदर में है। देखो ये जो पी है ना, देखो पी इसके अंदर है। तो बताओ, इस जो बिंदु है पी, इसके द्वारा वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा बनाई जा सकती है? प्रतिच्छेदित। हाँ बिल्कुल सही, प्रतिच्छेदी हो जाएगी। तुम खुद देखो बेटा, ऐसे करोगे, ठीक है, जितना भी करोगे तो ये स्पर्श रेखा तो नहीं बनने वाला, ये प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी, या रेखा जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां से एक भी आपको स्पर्श रेखा नहीं मिलेगा। तो मैं यहां लिख देता हूं, स्पर्श रेखा बराबर 0। बताओ आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। ओके। दूसरे वाले केस में, ठीक है, तुम लोग खुद स्पर्श सोच के। रेखा है। स्पर्श रेखा। ओके गुड। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक है। कैसे एक है? देखो बेटा, ये जो बिंदु है, यहाँ से जब तुम स्पर्श बिंदु। हाँ ऐसे करोगे तो यह एक स्पर्श बिंदु की तरफ बिहेव करेगा और केवल एक ही लाइन तुम ड्रॉ कर पाओगे। तो जो स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी
ठीक है, तो यहाँ पर स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी मात्र 1 होगी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, इस तीसरे केस में बताइए कितने स्पर्श रेखाएं बनेंगी? एक भी नहीं एक सर। भी नहीं सर। एक भी नहीं सर। ए पर पीछे दी सर। पक्का? पक्का एक भी नहीं बनेगा? ए पर पीछे। यस सर। नहीं नहीं नहीं, सुनो मेरी बात अब। यहाँ से अगर स्पर्श रेखा देखोगे तो खींचने की बात हो रही है ना, तो एक स्पर्श रेखा इधर की तरफ खींचा जा सकता है और दूसरी स्पर्श रेखा को इधर की तरफ खींचा जा सकता है। देखो, हमें केवल टच ही तो कराना था वृत्त पर। देखो, एक मैंने यहाँ पे टच करा दिया, एक मैंने यहाँ पर टच करा दिया, तो यहाँ पर स्पर्श रेखाओं की जो टच अधिकतम बिंदु हो संख्या गई सर होगी। ये। बिल्कुल, तो स्पर्श रेखा यहाँ पर 2 हो जाएगा। बच्चों बताओ, आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अगर कोई बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है तो उस बाहर वाले पॉइंट से वृत्त पर टोटल 2 रेखाएं या 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। और अगर वह बिंदु उस वृत्त पर हो तो स्पर्श रेखाओं की संख्या 1 होती है। और अगर वह बिंदु वृत्त के अंदर हो तो कितनी स्पर्श रेखाएं? बताओ बताओ बेटा। एक भी नहीं। एक भी नहीं एक भी सर। नहीं। गुड। चलो, यहाँ पर तो मैंने आपको हर एक चीज सिखा दी। ओके, अब पोल में क्वेश्चन पूछें। यस सर। यस सर। चलो करके यस दिखाओ। सर। सर स्पर्श रेखाएं या स्पर्श बिंदु। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? सर पोल ऑन कर दो। एक सेकंड एक सेकंड, किसी का कोई डाउट है क्या? देखो नो सर। हाँ, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। देखो लिखा क्या है, लिखा है कि यदि बिंदु M किसी वृत्त के बाहर स्थित हो, ठीक है, तो M से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती हैं। तो आपको ये बताना है कि कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, सर पोल सेक्शन। हाँ मैंने पोल ऑन कर दिया। सब चैट ऑफ कर दो। अभी बाकी लोग पोल का आंसर कर रहे हैं ना, तो यस, सब लोग कर लेते हैं। सर ऑफ बंद कर दो। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बंद कर दिया। 11 बच्चों वाला सही है। ठीक है, बाकी लोग भी आंसर करो। यस सर। ओके, कर दिया सर। दीपक ने भी कर दिया।
कर दिया। ओके, तो बच्चों क्या हम पोल बंद कर दें? यस सर। यस सर। कर दो सर। अब ध्यान दो, ठीक है, ध्यान दो। यहाँ पर लिखा क्या है? यहाँ लिखा है कि एक वृत्त है, ओके, और इस वृत्त के लिए एक बिंदु है जो कि बाहर की तरफ है, मान लो यहाँ पर है। अब यहाँ से स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है? देखो, याद करो, हम लोगों दो। ने ये सीख लिया था। जी हाँ, तो हम सी वाले, आंसर ठीक है। अच्छा, एक बात बताना, जैसे मान लो यहाँ से एक त्रिज्या होती है ना, ऐसे हम बना दें और स्पर्श बिंदु को ज्वाइन कर दें, तो यह जो कोण होता है ये कितने डिग्री का होगा, ये वाला कोण? 90 डिग्री का सर। 90 90 डिग्री। सर होगा सर। हाँ बताइए। बिल्कुल सही, 90 डिग्री। चलो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। ध्यान से पढ़ो और आंसर करो बच्चा। सब लोग पोल में आंसर कर सकते हैं, ओके, क्योंकि मैंने पोल ऑन कर दिया है। हो गया सर। गुड, बाकी लोग भी कर लीजिए। 17 बच्चों ने आंसर कर दिया हो टोटल। गया सर। ओके ओके, कितना वाला सही है सर? हो गया सर। डी। रुक जा। ओके, कितना का सही है? ठीक है, इस 12 बच्चों वाला सही है। जिसमें सबसे ज्यादा है वो। चलो अब देखो, जैसे मान लो ऐसे एक वृत्त है, ठीक है। अब लिखा है कि वृत्त के अंदर स्थित, मान लो अंदर यहाँ पे एक बिंदु है, चलो यहाँ पे मान लेते हैं एक बिंदु है। अब इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो बेटा बताओ, जब तुम स्पर्श रेखा खींचने जाओगे तो यह एक छेदक रेखा बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, बताओ। यस सर। है ना? पर पीछे दी। बिल्कुल, तो स्पर्श रेखाओं की संख्या 0 हो जाएगी। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। चलो इस क्वेश्चन को करो अब। पोल में करना है सर आंसर। हाँ जी, हाँ जी। सर पोल ओपन कर दो। ओके बेटा, कर दिया। कितना का सही है सर? 8 बच्चों का सही है। हो गया सर। गुड, वेरी गुड।
डन सर। जैजीब कर दे बरदर है। बातें नहीं, ठीक है। अननेसेसरी माइक मत ऑन करिए। 14 बच्चों का सही है। सर इनको कह दो कि चुप हो जाएं, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं बोल रहा हूँ कि अननेसेसरी माइक मत ऑन करिए कोई भी। हो गया सर। ओके, अब मैं पोल बंद कर देता हूँ और चैट ऑन कर दिया। बताइए चैट में। सर नहीं हुआ अभी तक, वो रेंज नहीं ओके, थी इसलिए। चलो कोई बात नहीं, इसको देख जाओ कैसे हो रहा है ये, ठीक है। देखो बेटा, यहाँ पे एक वृत्त है। अब इस वृत्त पर एक बिंदु स्थित है, मान लो वह बिंदु यहाँ है, ठीक है। अब यहाँ बिंदु है, अब यहाँ से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो बेटा इस वाले बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एंड दैट्स व्हाई आपको ए वाला टिक करना चाहिए था। आया समझ में? यस सर। यस सर। चलो अब हेडिंग लगाओ, स्पर्श रेखा की लंबाई। हेडिंग लगाओ बच्चों। कैसा बच्चों ने हेडिंग लगा दी? यस सर। यस सर। ठीक है ठीक है। देखो है क्या ये, तो लिखा है कि बाहरी बिंदु P से वृत्त के स्पर्श बिंदु तक स्पर्श रेखा की लंबाई को बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, मैं ये समझा देता हूँ तुम लोग को। देखो, जैसे मान लो ऐसे एक वृत्त है, ठीक है, और कहीं बाहर, मान लो कहीं पर बाहर यहाँ एक बिंदु लिया गया ऐसे, ठीक है। अब इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींच सकते हो नहीं खींच सकते हो, बताओ। चलो नीचे खींच दो, ठीक है, ऐसे नीचे खींच दो। और जो तुम ऐसे खींच दोगे बेटा, तो ये जो वृत्त का केंद्र है यहां से मिलाओगे स्पर्श बिंदु को, तो यह 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ जल्दी से। यस सर। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो ए बी की लंबाई है वो कितनी होगी, ठीक है। तो इसका मान जानते हो कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके, क्योंकि जानते हो जब तुम O को B से मिला दोगे तो तुम देखोगे कि यह एक समकोण त्रिभुज बन गया। देखो ध्यान से, और समकोण त्रिभुज में, ठीक है, समकोण त्रिभुज में हम लोग एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, देखो, एच का मतलब हाइपोटेनियस, तो ये जो ओ बी है तुम्हारा हाइपोटेनियस हो जाएगा, ओ ए परपेंडिकुलर तुम्हारा बेस। परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ए बी तुम्हारा बेस हो जाएगा। बच्चों आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। गुड, वेरी गुड। तो इसको तुम लोग एक बार लिख लो और बना लो, ठीक है, फिर हम आगे कंटिन्यू करें। पाइथागोरस प्रमेय है सर ये तो। यस बेटा यस। हो गया सर। हो गया सर। ओके, अच्छा मान लो इस तरीके से एक डायग्राम बनाया हुआ है, तो इस वाले डायग्राम में कितने आपको स्पर्श रेखा दिख रहे हैं? दो। दो। दो बहुत सर। बढ़िया।
तो जानते हो जो स्पर्श रेखा की लंबाई होगी वो कितनी होगी? तो ए से लेकर के पी, तो एक लंबाई तो एपी होगी, दूसरी होगी पी से लेकर के बी, यानी बीपी। कि लंबाई बीपी होगी। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है बच्चों? आ रहा है सर, आ रहा है सर। ओके ओके। अब हेडिंग लगाओ आप लोग, प्रमेय 10.2। प्रमेय 10.2, ठीक है। अब देखो प्रमेय 10.2 होता क्या है, देखो लिखा है कि वाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। थोड़ा समझने का प्रयास करो बच्चों। ओके, तो यहाँ पे समझने का प्रयास करना। लिखा है कि वाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। देखो है क्या कि यहाँ पे ये जो P वाला बिंदु है यह एक बाह्य बिंदु है, बिल्कुल सही बात है, बाह्य बिंदु है। तो इस वाले बिंदु से एक स्पर्श रेखा PQ खींची गई और इसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा PR खींची गई। तो बोला ये जा रहा है इस प्रमेय में कि ये जो स्पर्श रेखाएं खींची गई इस बिंदु से PQ और PR ये आपस में बराबर होंगी। जैसे मान लो किसी ने कहा कि PQ का मान 6 सेंटीमीटर है, तो बताओ PR का मान क्या होगा? तो बेटा PR का मान भी 6 सेंटीमीटर ही होगा। आया समझ में कि नहीं आया? बताइए। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मान लो हमने बोला कि यहाँ P एक वाह्य बिंदु है और इससे दो स्पर्श रेखाएं खींची गई। PQ का मान 13 सेंटीमीटर है, तो बताइए PR का मान क्या होगा? तो क्या बोलोगे आप लोग? 13। बिल्कुल सही, ठीक है। तो जो PR का मान आएगा वो एग्जैक्टली इसी के इक्वल होगा। तो ये 13 लिखा हुआ है, तो यहाँ भी आपको 13 लिख देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन में लिखा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो पहले एक वृत्त बनाओ, ठीक है। एक वृत्त बना लिया, ओके। वृत्त बनाने के बाद लिखा है कि एक बिंदु Q, यहाँ कहीं बाहर एक बिंदु है Q। तो इस Q से एक स्पर्श रेखा खींचा गया जिसकी लंबाई है 24। अच्छा, तो मान लो ऐसे मैंने खींचा और इसकी लंबाई दी गई है 24 सेंटीमीटर। बोला जा रहा है कि Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। अच्छा, तो ये जो Q है इस वाले केंद्र से इसकी जो दूरी है तो वो है आपका 25 सेंटीमीटर। तो बोला जा रहा है कि वृत्त की त्रिज्या बताइए। तो वृत्त की त्रिज्या कौन सी हो रही है? तो बेटा वृत्त की त्रिज्या यहां से लेकर के यहां तक वाली लाइन हो रही है। मान लो कि ये केंद्र O है, ये Q है, तो मान लो इसको A नाम दे देते हैं ना, ठीक है, A। तो आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा है OA का मान बताओ, क्योंकि हमें ऑलरेडी 7। ओ 7 सर। ए, अच्छा, OQ और AQ हमें मालूम है, ठीक है। तो एक बच्चे ने कहा 7, बाकी लोग बताइए। करेक्ट।
कोई बता सकता है मुझे? एक बच्चे ने तो बता दिया, बाकी लोग? चलो ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे है क्या कि अगर ना तुम थोड़ा सा इसको देखने का प्रयास करोगे थोड़ा सही ढंग से, तो तुम्हें दिखेगा कि यह एक समकोण त्रिभुज है। यस सर। देखो मैंने इसको थोड़ा सा घुमाया, ठीक है, अब और क्लियर आपको दिखेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम वृत्त, ठीक है, वृत्त के केंद्र से यहाँ से त्रिज्या बनाते हैं और ये आपका स्पर्श रेखा होता है, तो इस तरीके से 90 डिग्री का कोण बनता है। तो कुल मिला के तुम्हें क्या नहीं मालूम है? तुम्हें ओ ए नहीं मालूम है, ठीक है। तो याद करो, फार्मूला होता था पाइथागोरस का कि एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर। स्क्वायर। एच का मान यहाँ पर 25 है, पी का तो मान नहीं मालूम क्या है, तो बी बी का मान स्क्वायर। 24 है। तो 25 का स्क्वायर बेटा होता है 625, 24 का स्क्वायर होता है 576। साइड चेंज कर दो, इधर भेज दो। माइनस। हाँ माइनस। 49 बचेगा सर। घटा लो। 49 बचेगा सर। अच्छा ओके, तो यहाँ 49 बच रहा है। इसी चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पी का मान कितना, रूट में 49, तो पी बराबर 7 सेंटीमीटर। आया समझ में? यस सर। गुड, नोट कर लीजिए, है ना। देखो बेटा नोट कर लो, क्योंकि अभी ऐसा ही मैं पोल पूछूंगा आपसे। सर मैंने तो आपको बता ही दिया आंसर बिल्कुल बिल्कुल। करके। कर लिया सर। नहीं किया सर। अच्छा अच्छा, कर लो कर लो। सर अगला क्वेश्चन पोल में दोगे? ओके, अभी पोल पूछते हैं, पहले ये सवाल करके दिखाओ। मैं थोड़ा सा इसका सिनेरियो बता देता हूँ कि ये है क्या। तो लिखा है कि यदि वृत्त के बाहर किसी बिंदु ए से वृत्त के ऊपर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो मान लो कि यहाँ पर एक बाहर बिंदु है और इस बाहर वाले बिंदु से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है ऐसे, और इसकी लंबाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 9 सेंटीमीटर, यानी वृत्त के केंद्र से ये मिला हुआ, तो ये दे रखा है आपका 9 सेंटीमीटर। तो बिंदु ए, है ना, बिंदु ए की वृत्त से के केंद्र से दूरी, अच्छा, यानी आपको ओ से लेकर के ए तक के बीच की दूरी बतानी है। मान लो ये ओ है, मान लो यह बी है, तो आपको बताना है ओ ए का मान कितना। सवाल समझ में आया बच्चों? सवाल सर समझ, वापस बताना। देखो सवाल इतना है कि इस सवाल में ये दे रखा है कि वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है और स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो बता दो
कि ये जो आपका, ठीक है, ये जो आपका सर 15 सेंटीमीटर। ओ ए है वो कितना आएगा? ठीक है, 15। बाकी 15 लोग, सेंटीमीटर। ठीक ठीक ठीक। सर इसमें कर्ण निकालना था ना। ओके, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या इसका आंसर आएगा। देखो यहाँ पर हाइपोटेनियस की वैल्यू बतानी है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच का मान तो मालूम ही नहीं है, पी मालूम है जो कि है 9, बी मालूम है जो कि है 12। 12। 9 का स्क्वायर करोगे तो 81, इसका 144, दोनों को ऐड कर दो। 225। यस। 15। एच की वैल्यू √225, यानी एच की वैल्यू 15। आया सबको समझ में? बच्चों यस नोट सर। कर लो, ठीक है, ये सब बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ऐसे कर क्वेश्चन लिया एग्जाम्स सर, में। साथ साथ कर गुड, लिया था सर। बहुत बढ़िया। कर दिया था सर ये। ओके ओके, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। लेकिन देखो ये कर नहीं पाओगे, ठीक है, इसको मैं बताऊं। जैसे मान लो ऐसे एक वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त का जो केंद्र है वो ओ है, और एक बिंदु है बाहर की तरफ, मान लो ये बाहर की तरफ है बिंदु पी। अब इस पी से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, ठीक है, मान लो ऐसे और ऐसे दो स्पर्श रेखाएं खींची गई। बोला जा रहा है कि ये जो बिंदुएं हैं वो क्रमशः ए है ये, और ये वाला आपका बेटा बी है, ठीक है। मान लो यहाँ से यहाँ मिलाओगे तो एक ओपी रेखा बनेगी, और यहाँ से यहाँ मिलाओगे तो ओ बी रेखा बनेगी। बोला जा रहा है कि पी ए और पी बी स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं। तो पी ए कौन सा है? पी ए ये है। पी बी कौन सा है? पी बी ये है। इन दोनों के बीच का कोण कितना? तो इन दोनों के बीच का कोण है 80 डिग्री, ऐसे 80 डिग्री। तो आपको बताना क्या है? एंगल पी ओ ए का मान। देखो ये गलत है, थोड़ा सा इसको सुधारना होगा आपको। आपको यहाँ बताना है बी ओ ए, ना कि पी ओ ए, ठीक है, बी ओ ए। तो बी ओ ए कहाँ पे है? तो बी ओ ए यहाँ पे है, ये आपको बताना है। सवाल समझ में आया?
बच्चों बताओ, सवाल समझ में आया? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर यस सवाल सर। समझ में आ गया तो अब मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। दरअसल होता क्या है ना कि ये जो कोण बनता है, रस्सी का अद्दा किया जाएगा। ठीक है, बता रहे हैं बेटा, बता रहे हैं। तो ये जो कोण बनता है जो कि दो स्पर्श रेखाओं के बीच में हो, और ये जो केंद्र पर कोण बनता है, इन दोनों का योगफल 180 के बराबर होता है। तो एंगल बी सो ओ, सर। ठीक है, एंगल बी ओ ए प्लस एंगल ए पी बी बराबर 180 डिग्री आ जाएगा। तो बी ओ ए तो निकालना है, लेकिन एंगल ए पी बी का मान मालूम है जो कि है 80 डिग्री। तो इसलिए एंगल बी ओ ए बराबर 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, इसका मतलब 100। क्या सब बच्चे समझ पा रहे हैं? यस सर। अब सवाल पूछते हैं पोल में, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, नोट किया था तुम लोगों ने? नहीं किया तो कर लो। कर लिया सर। कर ओके लिया सर। ओके, चलो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। कितना का सही है सर? अभी आने दो, आंसर आने यस दो। सर। कितना का सही है सर अब? आठ वाला। बाकी बच्चे भी आंसर करिए, ठीक है। हो गया सर। सर कितना का सही है? 10। ओके, सर नहीं हुआ अभी। चलो मैंने पोल बंद कर दी। बी। ठीक है, कोई बात नहीं, आप चैट में आंसर कर दो। सर एक बार खोल दो। बेटा कोई बात नहीं, अभी आपको और भी मौका मिलेगा, ठीक है। सर मेरा भी रह गया। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी एक और पोल दे देते हैं, ठीक है। देखो लिखा क्या है, लिखा है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो है क्या ना
ये वृत्त का केंद्र है, यहां से 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है जिसका नाम है ए। अब इस ए से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक एक स्पर्श रेखा खींची गई और पता चला कि ये 4 सेंटीमीटर है। तो पूछा जा रहा है कि वृत्त की त्रिज्या बताइए। तो वृत्त की त्रिज्या बेटा देखो ये होगी, ठीक है, ये आपको बताना है। ओ बी ए, इस तरीके से, यानी ओ बी का मान बताना है, कहने मतलब है। और जितने बच्चों ने सी वाले को चूज किया है उन सभी का गलत है। जितने भी बच्चों ने सी को चूज किया है सबका गलत, जो बी को चूज करेंगे उनका सही। चलो अब देखो कैसे ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। मुझे लगता है आपको ये फिगर समझ में आ गया होगा, ठीक। देखो, तो फार्मूला होता है एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच का मान तो दे रखा है 5, पी हमें नहीं मालूम है, बी मालूम है कितना 4, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 25 में से 16 घट जाएगा, तो पी स्क्वायर का मान 25 में से 16 जाता है यानी कि 9 आता है। तो पी का मान तो √9, और √9 का मतलब ये होता है 3। आया समझ में? यस सर। चलो इस सवाल को करके दिखाओ। सर डायग्राम बनाना है। सर डायग्राम बनाना है। बेटा खुद बनाओ ना, एग्जाम में नहीं बन के आएगा। सर पोल तो खोल दो, प्रोसेसिंग लगा हो लिया रहा आपने? ऑप्शन। लगा लिया? पूजा वर्मा की आईडी से बेटा आपने लगा लिया क्या? मैंने सर भी आपकी निकाल वेट लिया में। सर। चलो फिर ऑन कर देते हैं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर फिगर बना दीजिए। चलो फिगर बना ही देते हैं। ऐसे एक वृत्त है, वृत्त के बाहर किसी बिंदु P से, मान लो यहाँ पर एक बिंदु P है, स्पर्श रेखा खींचा गया, ठीक है। इस P से एक स्पर्श रेखा खींचा गया और ये जो स्पर्श रेखा की लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर। तो बिंदु P की केंद्र से दूरी, अच्छा, ये जो P है केंद्र से कितनी दूरी पर होगा यही पूछा गया है। तो यानी OP का मान बताना है इस वाले फिगर में।
कितने वाला सही है सर? अभी आने में दो, आंसर आने दो। हो गया सर मेरा। यस, बाकी लोग भी करो। तो कुल 6 बच्चों का सही है, ठीक है। बच्चों क्या हम पोल बंद कर दें? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। यस सर। ओके ओके ओके, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। आराम से आप आंसर करो। बाकी लोग भी आंसर करिए, 10 बच्चों का सही है, ओके। बच्चों क्या हम पोल बंद कर दें? यस सर। यस सर। ठीक है। और देखो सर। इसका फाइनल आंसर क्या होगा, ध्यान देना। यहाँ पर ओपी का मान बताना है, तो ओपी मतलब हाइपोटेनियस का मान, तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मतलब कितना है, तो 8। बी का मतलब कितना है, 15। 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। दोनों को ऐड कर दो, 289। एच का मान रूट ऑफ 289। रूट ऑफ 289 का मतलब होता है 70। सी वाला ठीक करना है। सबको आया समझ में? ओके, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। कोई डाउट हो तो पूछो।